बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। वीरेंद्र सिंह न केवल अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी भी माने जाते थे। उनकी सेना अजेय थी, प्रजा उनके शासन में सुखी थी, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था, प्रेम का। राजा वीरेंद्र अपने राज्य के प्रति निष्ठावान और समर्पित शासक थे। वे एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ अत्यंत संवेदनशील और विचारशील व्यक्ति भी थे। उनकी आयु विवाह योग्य हो चुकी थी और राजमहल के मंत्री, दरबारी तथा पारिवारिक सदस्य उन्हें विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कई राजकुमारियों और सामंतों की कन्याओं के विवाह प्रस्ताव आए, किंतु हर बार राजा को यह अनुभव हुआ कि इन रिश्तों में आत्मीयता की बजाय राजनीतिक लाभ और सत्ता का समीकरण अधिक है। वह प्रेम की सच्ची अनुभूति को तरस रहे थे, एक ऐसा बंधन जो केवल शक्ति, धन और प्रभाव से जुड़ा ना हो, बल्कि जिसमें हृदय की गहराइयों से आत्मिक संतोष भी मिले। बार बार इन विचारों से घिरे रहने के कारण राजा वीरेंद्र ने निश्चय किया कि वे अपनी प्रजा के वास्तविक जीवन को समझने के लिए नगर भ्रमण करेंगे। वे राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधारण वेश में निकल पड़े, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और वे आम लोगों की तरह समाज को नजदीक से देख सकें। जैसे जैसे वे नगर की तंग गलियों से होकर गुजरे, उन्होंने लोगों की दिनचर्या को ध्यानपूर्वक देखा। कुछ लोग व्यापार में व्यस्त थे, कुछ अपने परिवार के साथ आनंद ले रहे थे, तो कुछ जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष कर रहे थे। नगर भ्रमण के दौरान उनकी दृष्टि एक युवती पर पड़ी। वह एक ऐसी स्त्री थी जिसकी सुंदरता अप्रतिम थी। उसके चेहरे की निर्मलता और तेजस्विता राजा को पहली ही झलक में आकर्षित कर गई। किंतु उसकी केवल शारीरिक सुंदरता ही प्रभावशाली नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी, मानो जीवन के हर पहलू को समझ चुकी हो। आत्मविश्वास और गरिमा देखकर राजा कुछ क्षण के लिए ठहर गए। उस स्त्री का नाम चंद्रमुखी था, परंतु चंद्रमुखी का जीवन सहज नहीं था। वह नगर की एक प्रसिद्ध वेश्या थी, एक ऐसा परिचय जो समाज में तिरस्कार और उपेक्षा का कारण बनता था। लोग उसे नीची दृष्टि से देखते थे, परंतु उसकी आत्मा में एक अडिग आत्मसम्मान था। जीवन के उतार चढ़ाव, समाज की निंदा और उपेक्षा सहते हुए भी उसने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया था। राजा वीरेंद्र ने उसके हाव भाव और बातचीत करने के तरीके को गौर से देखा। उसमें एक अनोखी सहजता थी जो उसे अन्य महिलाओं से अलग करती थी। उसने जीवन के कटु अनुभवों को सहकर भी अपनी गरिमा बनाए रखी थी। राजा को यह समझ में आया कि समाज ने उसे जिस स्थान पर रखा था, वह उसके चरित्र का निर्धारण नहीं कर सकता। इस पहली मुलाकात ने राजा वीरेंद्र के मन में कई प्रश्न जगा दिए। क्या प्रेम केवल कुलीनता और उच्च जाति में सीमित है? क्या सच्चा प्रेम किसी के सामाजिक पद से निर्धारित होता है? क्या एक स्त्री जिसने समाज की कठोरता को झेला हो, फिर भी अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखी हो, प्रेम के योग्य नहीं हो सकती? राजा वीरेंद्र की यह जिज्ञासा केवल चंद्रमुखी के प्रति आकर्षण नहीं थी, बल्कि प्रेम और समाज के स्थापित नियमों को समझने की एक खोज थी। राजा वीरेंद्र जब पहली बार चंद्रमुखी से मिले, तो उनके मन में एक अनोखी जिज्ञासा जागी थी। वह न केवल उसकी अप्रतिम सुंदरता से प्रभावित हुए, बल्कि उसकी आंखों में झलकती गहराई और उसके व्यक्तित्व की गरिमा ने भी उन्हें मोह लिया। चंद्रमुखी किसी आम स्त्री की तरह नहीं थी। वह समाज के अन्याय और तिरस्कार को सहते हुए भी आत्मसम्मान से जीने का साहस रखती थी। राजा ने स्वयं को कई बार समझाने का प्रयास किया कि एक राजा का किसी वेश्या से प्रेम करना न केवल अनैतिक माना जाएगा, बल्कि समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए निर्णय ले, न कि अपने व्यक्तिगत भावनाओं में बह जाए। लेकिन जितना उन्होंने अपने मन को रोकने की कोशिश की, उतना ही उनका हृदय चंद्रमुखी की ओर खींचता चला गया। वे दिन ब दिन उस गहन अनुभूति में डूबते जा रहे थे, जिसे शायद प्रेम कहा जाता है। आखिरकार उन्होंने अपने मन की बात को स्वीकार किया और चंद्रमुखी से मिलने का साहस जुटाया। साधारण वेश में एक साधारण व्यक्ति की तरह वह पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने पहली बार चंद्रमुखी को देखा था। इस बार उनकी आंखों में केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक अव्यक्त भावना भी थी। जब उन्होंने चंद्रमुखी से मुलाकात की, तो उसकी पैनी दृष्टि ने तुरंत पहचान लिया कि यह साधारण व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं, बल्कि स्वयं राजा वीरेंद्र हैं। किंतु उसने अपनी पहचान जाहिर नहीं की। उसकी आंखों में कोई भय या अचंभा नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी शांति थी। उसने सोचा कि यदि राजा ने स्वयं को साधारण रूप में प्रस्तुत किया है, तो अवश्य ही वे कुछ गहरे उत्तरों की तलाश में आए हैं। बिना कुछ कहे उसने उन्हें अपने पास बैठने का संकेत दिया और धीरे धीरे एक नई यात्रा शुरू हुई, संवाद की, समझ की और आत्मीयता की। पहली मुलाकात के बाद राजा वीरेंद्र और चंद्रमुखी के बीच संवाद का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। राजा हर बार जब उससे मिलते, तो वे केवल उसकी सुंदरता की प्रशंसा नहीं करते, बल्कि उसके विचारों को सुनने में अधिक रुचि लेते।
वे जानना चाहते थे कि समाज के उस हिस्से का जीवन कैसा होता है जिसे आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है, तिरस्कृत किया जाता है। चंद्रमुखी ने राजा को उन कटु सत्यों से अवगत कराया जिनसे वह अब तक अनजान थे। उसने बताया कि किस प्रकार एक स्त्री यदि किसी प्रतिष्ठित कुल में जन्म न ले तो समाज उसके लिए स्वयं फैसले करने लगता है। किस प्रकार पुरुष जो स्वयं उसे तिरस्कृत करते हैं रात के अंधेरे में उसी के पास आते हैं और सुबह उसे अपमानित करने में सबसे आगे रहते हैं। राजा वीरेंद्र के लिए ये बातें सुनना एक नया अनुभव था। वह सदैव महल के सुरक्षित वातावरण में पले बढ़े थे, जहां जीवन की असल कठिनाइयों से वे कभी रूबरू नहीं हुए थे। चंद्रमुखी के शब्दों ने उनके भीतर एक विचलन उत्पन्न कर दिया। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि समाज का न्याय वास्तव में कितना पक्षपाती और दोहरा है। धीरे धीरे वे केवल शासक नहीं रहे, वे एक श्रोता बन गए जो चंद्रमुखी की कहानी को सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि वह आत्मा की गहराइयों में भी निवास करती है। और चंद्रमुखी की आत्मा, उसकी सत्यता और उसका अडिग आत्मसम्मान उसे किसी भी रानी से कम नहीं बनाता था। इस संवाद के दौरान राजा वीरेंद्र का प्रेम और भी गहरा होता गया। यह प्रेम केवल आकर्षण नहीं था, यह एक ऐसे व्यक्ति के प्रति सम्मान था जिसने अपने जीवन के हर कठिन क्षण को हिम्मत और स्वाभिमान से स्वीकार किया था। अब राजा के मन में एक ही प्रश्न था, क्या वह अपने हृदय की आवाज को सुनेंगे या समाज की अपेक्षाओं के आगे झुक जाएंगे? समय के साथ राजा वीरेंद्र और चंद्रमुखी के बीच का बंधन और गहरा होता गया। राजा अब केवल चंद्रमुखी के रूप सौंदर्य से प्रभावित नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति, उसके विचारों की स्पष्टता और उसके जीवन की जटिलताओं से भी परिचित हो चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि चंद्रमुखी केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए समाज के हर ताने बाने को सहन किया था। परंतु जब राजा ने अपने प्रेम का इजहार किया और चंद्रमुखी को महल में आने का प्रस्ताव दिया, तो उसने उन्हें रोक दिया। उसने राजा की आंखों में झांकते हुए गंभीर स्वर में कहा, राजन, प्रेम केवल कोमल भावनाओं का नाम नहीं है। यह तभी सार्थक होता है जब उसमें सम्मान और गरिमा हो। मैं आपके प्रेम को तभी स्वीकार करूंगी जब समाज में मुझे वही स्थान मिलेगा जो आपकी रानी को मिलता है। यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं, तो पहले मुझे इस समाज में वह सम्मान दीजिए जो हर स्त्री का अधिकार है। राजा को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चंद्रमुखी प्रेम से अधिक सम्मान की मांग करेगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके शब्दों पर विचार किया, उन्हें यह महसूस हुआ कि उसका आग्रह उचित था। समाज ने चंद्रमुखी जैसी स्त्रियों को केवल उनके पेशे के आधार पर अपमानित किया, उनके अस्तित्व को तुच्छ समझा, जबकि उनका भी हक था कि वे समान अधिकार और गरिमा से जीवन जी सकें। राजा वीरेंद्र के लिए यह क्षण केवल प्रेम की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह उनके चरित्र और नेतृत्व की भी कसौटी थी। वे केवल चंद्रमुखी को अपनाकर अपने प्रेम को सिद्ध नहीं कर सकते थे, उन्हें समाज के उस अन्याय को भी समाप्त करना था जो सदियों से जड़ों में बसा हुआ था। राजा वीरेंद्र ने एक दृढ़ निर्णय लिया। उन्होंने अपने दरबार में एक भव्य सभा का आयोजन किया और पूरे राज्य के मंत्रियों, सभासदों, विद्वानों और समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों को आमंत्रित किया। यह सभा किसी युद्ध या राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं थी, बल्कि यह एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव रखने के लिए बुलाई गई थी। जब सभा आरंभ हुई, तब राजा ने अपने सिंहासन से उठकर चंद्रमुखी को दरबार के मध्य बुलाया। वह पहली बार किसी सभा में इस प्रकार उपस्थित हुई थी। हालांकि वहां उपस्थित दरबारियों और गणमान्य व्यक्तियों के मन में संदेह और आश्चर्य था, परंतु राजा की गंभीरता को देखकर सभी मौन रहे। राजा वीरेंद्र ने उच्च स्वर में कहा, आज तक समाज ने एक वर्ग विशेष की स्त्रियों को अपमानित किया है, उनका तिरस्कार किया है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा है। परंतु मैं आज यह घोषणा करता हूं कि किसी भी मनुष्य का मूल्य उसके पेशे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से आंका जाना चाहिए। उन्होंने चंद्रमुखी की ओर देखते हुए आगे कहा, चंद्रमुखी केवल एक रूपवती स्त्री नहीं, बल्कि एक आत्मसम्मान से परिपूर्ण महिला है, जिसने समाज की विषमताओं का सामना करके भी अपने अस्तित्व को सम्मानपूर्वक बनाए रखा। यह केवल मेरी हृदय की प्रिय नहीं, बल्कि इस राज्य की सम्मानित नागरिक भी है। आज से इसे वह सम्मान दिया जाएगा जो किसी भी अन्य प्रतिष्ठित महिला को प्राप्त होता है। इसके बाद राजा ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने एक नया कानून लागू करने की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि वेश्यावृत्ति को सामाजिक कलंक के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि उन महिलाओं को भी समाज में समान अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने आदेश दिया कि ऐसी महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दिया जाएगा। राजा का यह निर्णय न केवल क्रांतिकारी था, बल्कि समाज की जड़ों में समाई कुप्रथाओं को हिलाने वाला भी था। कई दरबारी और समाज के ठेकेदारों ने इसका विरोध किया।
परंतु राजा का संकल्प अडिग था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब से राज्य में कोई भी स्त्री केवल उसके पेशे से नहीं आंकी जाएगी, बल्कि उसकी गरिमा और आत्मसम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। राजा वीरेंद्र ने चंद्रमुखी की ओर देखते हुए कहा, आज मैं केवल एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक राजा के रूप में तुम्हारा सम्मान कर रहा हूं। तुम्हारा प्रेम तभी सार्थक होगा जब तुम स्वयं को सम्मानित अनुभव करोगी। चंद्रमुखी की आंखों में आंसू आ गए। यह वह सम्मान था जिसकी वह वर्षों से हकदार थी। अब वह केवल राजा की प्रिया नहीं थी, वह एक सम्मानित महिला थी जिसने अपने प्रेम से समाज की सोच को बदलने की हिम्मत की थी। राजा वीरेंद्र ने प्रेम को केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज की बेड़ियों को तोड़ने का साधन बना दिया। यही प्रेम की सच्ची कसौटी थी, जहां प्रेम केवल हृदयों का नहीं, बल्कि आत्माओं और आदर्शों का भी मेल था। विवाह और समाज में परिवर्तन। राजा ने चंद्रमुखी से विवाह किया और उसे रानी के पद पर सुशोभित किया। यह निर्णय समाज में क्रांति ले आया। लोगों ने सच्चे प्रेम और सम्मान का महत्व समझा। उन्होंने महसूस किया कि एक व्यक्ति का मूल्य उसके चरित्र और आत्मा में होता है, न कि उसके पेशे में। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं होता, बल्कि सम्मान, स्वीकृति और समानता पर आधारित होता है। जब हम किसी को दिल से अपनाते हैं, तो हमें उनके संघर्षों और उनकी गरिमा का भी सम्मान करना चाहिए। समाज की रूढ़ियों को तोड़ना कठिन होता है, लेकिन प्रेम और साहस से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।